अस्सलामुअलैकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आईनी बेंच के रूबरू बच्चों की स्मगलिंग के हवाले की रोकथाम या बच्चों के हकूक़ के हवाले से मुकदमा था। उसमें क्या हुआ, और दूसरा आज इस्लामाबाद के अंदर पार्लियामेंट में एक बहुत बड़ा इवेंट है और वहाँ पर जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी मेकिंग कमेटी है पार्लियामेंट की, वो आज सर जोड़कर बैठी है, जिसमें अस्करी और सियासी क़यादत दोनों इकट्ठे बैठे हैं। और वहाँ पर बिल अमूम और फिर वही जो सियासत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ क्या सियासत कर रही है और वो क्या खो रही है इस सारी सूरत हाल में, इस पर बात करेंगे कि एक नेशनल क्राइसिस जैसी सूरत हाल हो जहाँ पर तमाम फोर्सेस हाथ एक दूसरे के साथ जोड़ के सर जोड़ के बैठे हों, पाकिस्तान के मुस्तकबिल का मामला हो, और वहाँ से एक फ़रोइसी वजह के ऊपर एक बड़ी सियासी जमात जो है वो ख़ुद को अलग कर ले, तो इसके क्या असरात होंगे पाकिस्तान की सियासत के ऊपर। तो जाज़िब अब्बासी साहब, ये किस तरह से आज आपने देखा कि काफ़ी सिक्योरिटी थी यहाँ पे शराय दस्तूर के ऊपर, और वो इजलास तो अभी चल रहा है, ना जाने अभी कितनी देर चलेगा। अभी तो आर्मी चीफ ने और DGMO जो है, दोनों DG MI और ISI ऐसे उन्होंने जो है DGs ने उन्होंने कोई ब्रीफिंग्स वगैरह दी हैं, इजलास को सूरत हाल से आगाह किया। क्या तवक्को कर रहे हैं, क्या होगा? सिद्दीकी साहब, मामला तो कल भी हमने इसके ऊपर डिस्कशन की थी कि ये खासा अहमियत का हामिल इशू है, और इसके पे तवक्को यही है कि नेक्स्ट आइंदा का जो इस वक्त पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी की जो लहर है, इसको काबू करने के लिए क्या इक़दामात उठाए जाने चाहिए, और बिलखसूस इस मामले के ऊपर जो सियासी क़यादत है उसको एतमाद में लिया जाना जो है वो ज़रूरी था। लेकिन फिर वही रिवायत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, जो पहले भी आपको याद होगा कि जब इमरान खान ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म थे तो उस वक्त भी उनका ये अना का मसला रहा है। उस वक्त जब कोई अहम इश्यूज़ इस तरह के नेशनल सिक्योरिटी के होते थे, अपोजिशन को मदऊ किया जाता था, तो इमरान खान साहब कहते थे कि मैंने इनके साथ बैठना ही नहीं है, और वो उस वक्त भी बायकॉट करते थे, कहते थे ये मैं इनके साथ नहीं बैठना चाहिए। तो अब की बार भी वही रिवायत, वही रीत जो है उसको बरकरार रखा गया। उसको बहुत इस अमल को नापसंदीदगी के साथ देखा जा रहा है, सहाफ़ती हलकों में भी, सियासी हलकों में भी, हर जगह पे, कि आपका जो भी मौक़िफ़ था आप इस इजलास में शरीक होकर बयान कर सकते थे। अब जैसे खबर ये आई जी कि हमने इमरान खान से, उनकी तो हर पॉलिसी जो है वो बाइकआउट के ऊपर है। JCP की मीटिंग हो, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की पार्लियामेंट कमेटी का इजलास हो तो बाइकआउट, जो JCP जजेस की तैनाती के हवाले से हो तो उसका बाइकआउट, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती हो तो उसका बाइकआउट। अब नेशनल एक सूरत हाल है ना, मतलब कि जिस पे सर तमाम जो जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या हुआ है, बलूचिस्तान की सूरत हाल है, वहाँ पर अपनी कंट्रीब्यूशन के बजाय आप फिर वहाँ से बाइकआउट कर जाएं, तो ये तो बाइकआउट की पॉलिसी जो है, ये तो मतलब इसका फ़ायदा क्या है? ये उल्टा PTI को नुकसान ही है, सियासी तौर के ऊपर भी और वैसे भी। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि गुज़िश्ता रात गए खबर आई PTI की, वो खबर ये आई कि इनके PTI के चीफ़ वेब हैं आमिर ढोगर साहब, वो और इस तरह का कोई इजलास हुआ, और इस इजलास में कुछ नाम दिए गए तय करके जी कि हम इस इजलास में शिरकत करेंगे, और स्पीकर कौमी असम्बली को वो नाम भिजवा दिए गए। उसमें शानदाना गुलजार साहिबा का भी नाम है, उसमें बैरिस्टर गौहर का नाम है, उसमें बाकी जितनी भी क़यादत है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, शिबली फराज हैं, उमर अयूब हैं, अली ज़फ़र हैं, इन सब के नाम दिए गए जी कि ये शिरकत करेंगे। लेकिन फिर अचानक ये खबर और आई, कुछ ही देर के बाद खबर ये आई जी कि जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जाएगी उस वक्त तक हम शरीक नहीं होंगे, और एक तरह से उल्टा बयानबाजी एक दूसरे के ख़िलाफ़ शुरू हो गई। तो बाद में पता ये चला जी कि वो सोशल मीडिया के ऊपर सारा वो जी कि जी वो सोशल मीडिया पे हम पे प्रेशर, तो यार भाई पॉलिटिकल पार्टियाँ सोशल मीडिया प्रेशर के ऊपर तो नहीं चलती ना जी। और सेकेंडली अगर कोई एतराज़ था कि ठीक है जी इमरान खान से पहले हमने बात करनी है, पूछना है, तो फिर
अपना मौक़िफ़ रखना है तो यही बात इजलास में भी कही जा सकती थी। मसलन ये कहा जा रहा है जी कि हम फौजी ऑपरेशन के ख़िलाफ़ हैं, तो आप यही नुक्ता नज़र आप वहाँ भी बयान कर सकते थे, लेकिन एटलीस्ट आपको अपना पॉलिसी मेकिंग फोरम के मरले में तो शामिल हो जी ना। आपको फोरम नहीं छोड़ना चाहिए। यही काम इन्होंने जुडिशल कमीशन का अपने हवाला बिल्कुल दुरुस्त दिया, तो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को भी कहना पड़ा कि भाई इनके बाइकआउट करने की वजह से वो जज हो गए जो नहीं होने चाहिए थे। बिल्कुल, तो ये तो एक तरह से लगता है कि मदद कर रहे हैं। तैयब आप ये देखेंगे जब आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का मामला होता है, एक लॉन्ग मार्च लेके आ जाते हैं। जब यहाँ जलसे जुलूस के लिए आते हैं तो दरख्त जला दिए जाते हैं, इदारों को गालियाँ दी जाती हैं, तौहीन अदालत के मुकदमा चल रहे हैं, पड़े हुए हैं। आपको भी पता है एक आईनी बेंच के रूबरू भी वही मुकदमा लगा हुआ है, तौहीन अदालत वाला। तो और दूसरी तरफ जो है वो पाकिस्तान की इकॉनमी की बात हो तो IMF को ख़त लिखने का मामला आ जाता है। तो अब ये सारी जहाँ पे भी कोई नेशनल कंसेंसस डेवलप होना हो वहाँ पे नहीं हो पाता, और ऐसी सूरत में ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ फिर जो मुखालिफ आवाज़ें हैं वो फिर तक़वियत पकड़ती हैं, और फिर वो गिनाते हैं कि जी ना तो ये पार्टी आइन का पासदारी करते हैं, ना पाकिस्तान के आइन की पासदारी करते हैं, ये पेट्रोल बमों से कानून नाफिज करने वालों पे हमला करते हैं, ये मुल्क में इंतशार फैलाते हैं, ये कौमी सालमियत के ख़िलाफ़ बात करते हैं, फिर ये जो तालिबान को यहाँ ला के बसाने वाली बात है जंगजुओं वाली, वो मतलब ये सारी सूरत हाल फिर मज़ीद ज़्यादा फिर इससे तहरीक इंसाफ को फ़ायदा क्या हो रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रही। सर बात यह है कि तहरीक इंसाफ को फ़ायदा क्या होना है, बेसिकली तो वो अपना नुकसान कर रही है जो हकीकत में जो इनफैक्चुअल चीज़ है। दूसरा ये है कि मुझे आप ये बताएं कि तहरीक इंसाफ जो है वो जहां एक तरफ ये मानी जाती है कि ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान की एक सियासी प्रॉक्सी है, पॉलिटिकल प्रॉक्सी है, तो वो ऐसी सूरत तो इल्ज़ाम लगा नहीं मुखालफिन ये मुखालफिन इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन ये चीज़ इल्ज़ाम हवा में नहीं लगे हुए, इसमें कुछ हक़ाइक़ है। अब मुझे ये बताएं कि PTI अगर बैठती इस कौमी सलामती कमेटी इजलास में तो क्या वो ये होने देती कि वो तालिबान जो इमरान खान लेके आया था, जिसको बसाया था, उनके खिलाफ ऑपरेशन हो? किस मुंह से PTI कहती कि ऑपरेशन करे? नहीं तो क्यों नहीं अच्छा कहती? ये किस तरीके से कहती कि वो जो भारतीय फंडिंग से तैयार शुदा बलोच लिबरेशन आर्मी है, ये किस तरीके से कहती कि उनके खिलाफ जो है वो आप ऑपरेशन करें? कभी भी ना कहते और ना ही कहेंगे। इनके इसी वजह से बाइकाट किया कि हमने अंदर लेना ही क्या है, ये हम अपनी जो है लोगों को खिलाफ क्यों ऑपरेशन करवाएं? क्योंकि इस टाइम आप देखें चाहे BLA हो चाहे TTPA हो, इन दोनों का जो नरेटिव है, इन दोनों का नरेटिव हमें सोशल मीडिया पे, साइबर स्पेस पे तरीके इंसाफ पूरा करते हुए नज़र आ रही है। BLA के जाफर एक्सप्रेस पे के दौरान जब ऑपरेशन हो रहा था तो यहाँ पे तरीके इंसाफ जो नरेटिव लेके चल रही थी, बेआने ही वही नरेटिव हमें इंडिया से जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया से नज़र आ रहा था। तो ये बेसिकली तहरीक, अच्छा अब वो बहाना लेके आ गए कि हमारी पहले खान से मुलाकात कराए। आप बताएं कि खान से कब मुलाकात किसने माने की है? क्या बैरिस्टर गौहर नहीं जाके मिलते? क्या ये सुलेमान अकरम राजा जाके नहीं मिलते? तो भाई कौन सी मुलाकात आपने और कौन सी मुलाकात करनी है? बात ये है, चलो भी मुलाकात करनी है तो क्या इनको किसने रोका हुआ है कि आपने मुलाकात नहीं कर सकते? आज भी अलीमा खानम जाके मिली है यार, आज भी मुलाकात हुई है, जो पहले जाके मिल लेते। यही कुछ था, 26वीं तरमीम हो रही थी, इनकी यही जिद थी कि हमारी खान से मुलाकात करें, खान से। अब वो एक सिर्फ झूठ का नरेटिव बनाते हैं कि खान इतना कैद तन्हाई में है, उससे तो हमें मिलने नहीं दिया जाता, जबकि ये रोज़ाना मिल के आ रहे होते हैं। ठीक है, अब ये खान से मुलाकात वाला एक ढंढोरा था। अगर चलो थोड़ी भी संजीदगी होती तो ये जैसे 26वीं तरमीम में इनको पहले टाइम दिया गया, ये जाके मिल के आए और फिर तो ये जाके मिल के भी आते और वो उस खान का मौक़िफ़ यहाँ पे पेश भी कर सकते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बात ये है कि तरीके, अब जहाँ उमर अयूब जो है वो इस BLA के हमले से पहले ही उसने कह दिया था कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होने लगा है। बलूचिस्तान के बारे में उमर अयूब अब हमें बता रहा है,
अनफॉर्चुनेटली ये वो उमर अयूब है जिसका दादा, जिसके बारे में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इसके दादे ने ही तो बलूचिस्तान का सारा मामला ख़राब किया था, कि वो नवाब ने फिर निरोज़ खान और उनको पहाड़ों से उतारा, कुरान को जामिन दिया, और जब कुरान जामिन है उन्होंने सरेंडर कर दिए, फरारी थे, हथियार डाल दिए, फिर उन्हीं को जो है इन्होंने जो है वो तख्तादार पे लटका दिया। तो वो जो रियासत की एक ज़मानत थी कुरान वाली, वो भी इन्होंने वायलेट की थी। तो आज इसको बलूचिस्तान इतना प्यारा हो गया, कहता है जी बलूचिस्तान के 13 अजला में जो है वो झंडा नहीं लहराया जाता, बलूचिस्तान टूट जाएगा, ये क्यों हो जाएगा। इसके बयान के बाद फिर BLA वो सारा प्रोपेगेंडा है, वो जो इंडिया, हाँ, इंडियन टेलीविजन चैनल मुझे के ऊपर जो प्रोपेगेंडा होता है, मुझे ये बताएं कि इंडियन फंडिंग BLA को मिल रही है ना, आम सी बात है, मैं या आप अलेजिडली यही कहा जाता है ना कि मुबैना तौर पे BLA को सपोर्ट करता है इंडिया, है मुबैना तौर पे ये भी कहा जाता है कि PTI को सपोर्ट करता है इंडिया। ये जो फॉरेन फंडिंग हुई, आपके दोस्त यहाँ पे इलेक्शन कमीशन में केस लड़ते रहे, तो इंडियन फंडिंग साबित होती है, इसराइल का फंडिंग साबित होता है। भाई मास्टर पीछे तो सेम है, चाहे वो BLA का मास्टर एक, BLA PTI का मास्टर सेम है, पीछे बैठा हुआ है। तो भाई वो तो इससे फायदा क्या है PTI को? इससे PTI को फायदा कोई नहीं है। फ़ायदा ये है कि वो अपने मास्टर के ख़िलाफ़ जा नहीं सकते, उनके ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ जा नहीं सकते, उन्हीं की ख्वाहिशात की वजह से ये इन्होंने कौमी सलामती कमेटी जैसे अहम इशू पे जो हमारी कौम को दरपेश मसाइल हैं, उसका जब तदारुक होने जा रहा है, उसके जब मसाइल के हल के लिए तमाम हमारी कौमी क़यादत मिल के बैठ गई है, तो तहरीक इंसाफ ने इसी वजह से बाइकाट किया है कि हम इसमें नहीं बैठेंगे। क्यों? कि वो अपनी ही प्रॉक्सियों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन कभी भी नहीं चाहते, वो कभी नहीं चाहते TTP के। तो यूँ आप ये देखें कि तहरीक इंसाफ ने एक चीज़ साबित की है कि ये कौमी मफादात की बजाय अपने इंडिविजुअल मफादात को अहमियत देती हैं। इनका इंडिविजुअल मफाद यही है कि इमरान खान को रिहा करो, खान को पेरोल पर रिहा करो, कुछ भी करो, खान से बाहर ये नहीं सोच सकते मुल्क को कुछ भी हो जाए। ये तो उल्टा मुल्क के खिलाफ फितना फसाद ही करते हैं। तो इन्होंने फितना फसाद को रोकना तो नहीं है, तदारुक नहीं करना, इन्होंने बढ़ाना है उसको, इसी वजह से ये नहीं कहे। मतलब इसका जो है वो देखिए, वहाँ पे जहाँ पे पॉलिसी मेकिंग के मामलात हो रहे हैं और नेशनल सिक्योरिटी से मुतालिक भी हैं, तो वाक़ईतन ये सारी बातें वहाँ पे जाके की जा सकती थी, पॉलिसीज़ पर तनकीद की जा सकती थी, कौन सी पॉलिसीज़ के बायस क्या था, जो भी इनका मौक़िफ़ था, नैरेटिव था। मतलब है कि एक फोरम मौजूद है, वहाँ पर जाना जयमानी दारद, ये समझ नहीं आती, मुझे नहीं समझ आती कि वाक़ईतन ये जो तैयब कहते हैं, फिर ये बातें मानने को दिल करता है। देखिए साहब, असल PTI का मसला तो वही है, वो जो शुरू दिन से ये कह रहे हैं जी कि हमने फ़ौज से बात करनी है। अब फ़ौज कह रही है जी कि हम आपसे बात नहीं करेंगे, आपने बात करनी है तो सियासतदानों से करें। ये वो वन पॉइंट है। दूसरी तरफ अपना बैरिस्टर गौर की एक मुलाकात हो गई थी, तो उसको भी बड़ा उन्होंने किया था, उसको भी फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात, उसको भी बड़ा तो दूसरी तरफ अब ये जो अभी जो मीटिंग चल रही है, इस पे इतलात ये आए हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी मायूसी का इजहार किया है PTI के इस इजलास में शिरकत ना करने पे, और उन्होंने तो मेरी इतला के मुताबिक ये भी कहा है कि अगर मुझसे मशवरा किया जाता तो मैं कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाइकआउट का मशवरा ना देता। इसी नौयत का इजहार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया। बिलावल भुट्टो ने बिलखसूस इस मामले पे ये कहा कि जो इस वक्त अफ़गानिस्तान एक तरह से दहशतगर्दी की आमाजगाह बना हुआ है, तो दुनिया में हमें सफारती सतह के ऊपर इस इशू को उजागर करना चाहिए और ये कहना चाहिए कि ये आज अगर हम इसकी जद में हैं तो ये ना भूलें कि ये और इससे महफूज रहेंगे, कल ये आग उनकी तरफ भी लपकेगी, वो भी इससे मुतासिर होंगे। अच्छा, अलीमा साहिबा ने अडयाला जेल के बाहर मीडिया से बात करते हुए एक बात कही जी कि इमरान खान ने कहा जी कि हाँ जी ठीक है, अगर वो नहीं गए तो मेरी इजाज़त के बगैर मेरी जो पार्टी है वो कैसे जा सकती है, उन्होंने ये बात कही। अच्छा, इससे पहले अगर पार्टी है या गुलाम है इससे पहले आज़म स्वाति साहब का अगर हम स्टेटमेंट देखें तो उसमें उन्होंने वही बात कर रहे हैं जी कि इख्तियार है तो फिर आर्मी चीफ़ के पास ही है, उन्हीं से ही बात करेंगे। तो ये सारी सूरत हाल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो यूँ लग रहा है कि अपनी सियासत को एक तरह से खुद जानबूझकर अपने इक़दामात के ज़रिए बंद गली की तरफ लेके जा रही है और इससे उनको सियासी तौर के ऊपर नुकसान हो रहा है। नहीं तो ये क्या स्ट्रेटजी है वैसे, मतलब है कि इससे क्या,
मैं यही तो कह रहा हूँ कि जो चीज़ें निसाब, आई डोंट नो कि क्या है, आप पता नहीं है कि भी ये क्या कौन सा ऐसा है, मतलब शख्सियत परस्ती है सर। बहुत बैरिस्टर गौहर जो है वो उसने कह दिया कि मैं बाइकआउट नहीं करना चाहिए था, तो उसका आपको याद है ना, यहाँ पे भी जो हाँ। जुडिशल कमीशन में भी ये पार्टी का फैसला था, और बैरिस्टर गौहर और इवन अली जफ़र साहब भी कोई बहुत ज़्यादा दिली तौर के ऊपर इस हक़ में नहीं थे कि इस प्रोसेस का हम बाइकआउट करें। इवन कहा तो ये भी जाता है कि जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अपॉइंटमेंट का जो प्रोसेस चल रहा था, उस वक्त भी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर बाइकआउट ना करती, तो उस वक्त भी ये जो वोट डाइसेंट में आए हैं, हो सकता है इनकी तादाद में इजाफा हो जाता। हाँ, ठीक है, वो उस पर भी कुछ चीज़ें बैकग्राउंड में चल रही थी। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी बैरिस्टर गौहर जो हैं वो बेचारे आज अरियाला जेल के बाहर, उनसे भी यही सवाल हुआ कि जी आपने मुल्क ज़्यादा अहम था तो, या ये आपकी जो फैसला है ये ज़्यादा अहम था। तो उन्होंने कहा जी मैं क्या करता, मैं तो पार्टी के फैसले के आगे मजबूर था। तो एक तरह से उन्होंने भी इस बात का इज़हार किया है कि ये फैसला गलत कि ये फैसला गलत हुआ है। नहीं, ये अच्छा चेयरमैन है पार्टी का, ये सही है। तो अच्छा अपना ये जो सूरत हाल बन रही है, आपको लगता है कि नेशनल पॉलिसी मेकिंग कमेटी जो है, कौमी सलामती कमेटी जो है, ये कोई सख्त किस्म का इकदाम, क्योंकि जो हालात व वाक़यात हैं और जिस तरह से हम रिस्पांस देख रहे हैं गवर्नमेंट का, आज प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा उन्होंने कि भाई इनफ इज़ इनफ, और हनीफ अब्बासी ने कल कहा कि हम इनको नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमें अफ़गानिस्तान में जाना पड़े या इधर आना, यहाँ पे हो या चाहे अफ़गानिस्तान के अंदर हो। तो ये जो सारा कंसेंसस, आपको लगता है कि एक बड़े पैमाने पर एक कोई बड़ी कार्रवाई करने के बारे में पाकिस्तान सोच रहा है, या कोई, क्योंकि देखिए नेशनल एक्शन प्लान तो ऑलरेडी मौजूद है और उसके ऊपर अमल दरामद, वो भी 2018 के अंदर उस तरह से नहीं हुआ, उस पर अमल दरामद रोक दिया गया था, तो उससे बहुत सारे मसाइल जो हैं वो पैदा हुए थे। तो अभी किस किस्म का इकदाम आपको लगता है कि क्या फ़ैसला करेगा कौमी सलामती का इजलास का, कौमी सलामती का इजलास? देखिए साहब, हमें ये जंग जीतनी पड़ेगी भाई, हुक एंड क्रोक, जितनी भी कुर्बानियाँ देनी पड़ें। ऑलरेडी हम ये जंग जीत चुके थे। जो आपने कहा ना 2018 से फिर ये नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद नहीं हुआ, तो 2018 में ही तो ये हुकूमत आया ना, पीटीआई रजीम वाला, तो इसने ये तो प्रो तालिबान हुकूमत आया, इसने फिर उन तालिबान को जिनकी हमने कमर तोड़ दी थी, जिनको हम तकरीबन नल एंड वाइड कर चुके थे, मिलिटेंसी ख़त्म कर चुके थे, पाकिस्तान की जो रिट है वो हम बहाल कर चुके थे, तो इन्होंने वो दोबारा उनको बसाया, और बसाने के बाद उनको फैसिलिटेट किया, उनको उनका मुआशी सिस्टम मजबूत किया भत्ते और उन सारी चीज़ों से, तो फिर वो दोबारा जड़ें पकड़ गए, तो फिर वो दहशतगर्दी की अफरियत दोबारा तरीके इंसाफ की सहूलतकारी की वजह से अब वो दोबारा हमें जो है वो कर रही है, ललकार रही है। तो इसी वजह से ये जो कौमी सलामती कमेटी बैठी है, इसको चाहिए कि सख्त फैसले करें, चाहे वो BLA है चाहे वो TTP है। तो इन दोनों महाजों पे हमें बैक वक्त जो है वो काम करना होगा, लड़ना होगा, और सबसे मेन चीज़ यही है कि सख्त फैसले अब करने पड़ेंगे। और बेसिकली आप अफ़गानिस्तान में जाके मारो बेशक, लेकिन पहले सहूलतकारों को भी कुछ करो। तो तहरीक इंसाफ, मैं यही कहता हूँ, तहरीक इंसाफ तालिबान की बहुत बड़ी सहूलतकार है। मैं इसमें देखें, इसमें मतलब क्या फ़ैसला क्या हो सकता है, मतलब क्या डिप्लोमेटिक होगा, कोई आपको लड़ाई, मतलब जैसे अभी 2 ऑपरेशंस हुए ईरान के अंदर हुआ, फिर अफगानिस्तान के अंदर हुआ, मिसाल के तौर पे क्या लगता क्या है, क्योंकि ये तो एक ऐसी चीज़ है ना, इसके को मुस्तकिल इस सांप का सर जो दहशतगर्दी का सांप है, इसको कुचलने की ज़रूरत है मुस्तकिल। माजी में जैसे ऑपरेशन हुए, और हर ऑपरेशन का अपने एक नाम से हुआ, ज़रब अज़ब है, उससे पहले भी इस टाइप के रद्दुल फसाद है, इस टाइप के ऑपरेशन हुए। तो वो जब ऑपरेशन जब लॉन्च किए गए, उससे पहले भी इसी तरीके से एक कौमी लाया अमल इख्तियार किया गया, पोलिटिकल स्टेक होल्डर को बिठा के, और वक्त की ज़रूरत के तहत फिर अप्रूवल के बाद ये सारा कुछ किया गया। और फिर जब एक दफ़ा आर्मी की स्ट्रेटजी है, जब एक दफ़ा आप फैसला कर लेते हो, फिर फुल एंड उसके साथ आप जाते हो, उस फैसले को, उसके ऑब्जेक्टिव अचीव करते हो। तो बयान ही इसी तरीके से मुझे ये लग रहा है कि ये रमज़ान है, माह रमज़ान है, तो माह रमज़ान में हमने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी जो गज़वात हुए थे वो ज़्यादातर रमज़ान में है।
ठीक है, तो मुझे भी लग रहा है कि इसी रमज़ान के अंदर जो है वो कोई नया ऑपरेशन का नाम भी आ सकता है। तो बदर के नाम से मुझे याद आ रहा है कि शायद ऑपरेशन, सपोज़ करो कि बदर के नाम से कोई नया ऑपरेशन ना लॉन्च कर दें जो। अच्छा, आज फिर आईनी बेंच में बच्चों का जो मामला था, एंटी क्या वो स्मगलिंग ना, ह्यूमन स्मगलिंग, क्या हुआ उस पर? ये बड़े अरसे से पड़ी हुई है दरख्वास्त। उसकी मुख्तसर हियरिंग हुई है और इसमें जो बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक नेशनल इदारा है, उसकी रिप्रेजेंटेशन कोर्ट ने कहा है कि नेक्स्ट हियरिंग के ऊपर हो। डेट इन ऑफिस हुआ है और इस पर कुछ रिपोर्ट्स वगैरह भी फ़ाइल हुई हैं। तो एक चीज़ बहरहाल एडिशनल अटर्नी जनरल आमिर रहमान साहब ने बताई है जी कि काफ़ी ज़्यादा लेजिस्लेशन इस मामले पे हो चुकी है। ज़ैनब अलर्ट बिल की उन्होंने बात कही, दीगर कानून साजियों की बात की। तो जैसे जमाल मंदोखेल साहब ने कहा कि कवानीन तो हमारे यहाँ बहुत हैं, असल इशू है इम्प्लीमेंटेशन का कि इसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। तो वो केस डेट इन ऑफिस हुआ है। जो ऑपरेशन की बात तैयब बलोच ने की, तो मैं इसके ऊपर ज़रा एक कमेंट ये ज़रूर करना चाहूँगा कि जब ज़रब अज़ब ऑपरेशन हुआ था मुस्लिम लीग नून के दौर में, जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, तो उससे पहले एक दौर चला था मुज़ाकरात का, आपको याद होगा। उसमें कुछ उलमा को कहा गया था, कुछ लोग थे जिन्होंने कहा था जी कि हम इस पर बातचीत की तरफ आगे बढ़ाते हैं मामला। तो इस पैराए में अगर हम देखें इस मौजूदा सूरत हाल को, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब हिंट कर चुके हैं वैसे टीवी चैनल्स के ऊपर कहीं पे भी कि अगर किसी ने कोई ज़िम्मेदारी अगर दी तो मैं वो निभाने के लिए तैयार हूँ। तो अब देखना यह है कि क्या बराह रास्त ऑपरेशन की तरफ आया जाएगा या पहले बातचीत की तरफ बात आगे बढ़ाई जाएगी, क्योंकि अगर ऑपरेशन बराह रास्त फिर इसका एक ख़र्च भी होता है और जाहिर है वो तो कॉस्ट फिर उसकी है, कॉस्ट है, वो कहाँ से आएगी, ये भी एक अलग डिबेट है। बिल्कुल। तो जनाब हफ्ते जुमे वाले दिन वो तौहीन अदालत केस भी है इमरान खान, वो जो जिस पे चीफ जस्टिस जो है इन्होंने कहा था कि तौहीन अदालत बनती है। जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस थे उमर अता बंदयाल, उन्होंने कहा था हो सकता है हमारा ऑर्डर इनको सही समझ ही ना आया हो। और वो ये वही वाला, जब वो यहाँ पे आ रहे थे तो वो कहा था कि खान साहब इस्लामिक टच, वो कासिम सूरी साहब है ना। तो जनाब कौमी सलामती कमेटी जो है कौमी असम्बली की, उसका इजलास जारी है और जब अब तक जो है वो सलाह मशवरा और सूरत हाल और ब्रीफिंग जो है वो दी जा रही है और उस पर क्या लाहेमल बनता है। तब तक के लिए शराय दस्तूर से AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने